आज ताल ठोक के हम ये सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी देशद्रोह क्यों नहीं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे आखिर लगवा कौन रहा है, और सवाल ये भी कि जिनको पाकिस्तान पसंद है लोग भी शक की नजर से देखने लगे। लोगों ने तो यहाँ तक आतंकवादी तक कहने लग गए थे। मतलब इतने हालत खराब हो गए थे हम लोगों के कि कोई काम नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं। जो लोग मजदूरी करते इन लोगों को कोई खेत में नहीं बुला रहा था। लोगों की नज़र में हम बहुत बुरे हो गए थे। 6 साल तक क्या 7 साल तक हमने पूरा बहुत झेला है ये सब। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कासकर और आप देख रहे हैं द वायर। 7 साल पहले यानी जून 2017 में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था क्रिकेट का। भारत मैच हार गया। ये मैच इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इंग्लैंड के लंदन के ओवल मैदान से हज़ारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में पुलिस कुछ ऐसे भारतीयों को पकड़ने में लगी थी जिन पर कथित तौर से पाकिस्तान को सपोर्ट करने का और पटाखे फोड़ने का इल्ज़ाम था। मोहाड़ गांव के 17 मुस्लिम लोगों पर पुलिस ने पहले देशद्रोह और फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगाई। अब 6 साल बाद मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने इन सभी 16 लोगों को बरी कर दिया और कहा कि इन सभी के खिलाफ पुलिस ने झूठे सबूत दायर किए थे। एक व्यक्ति की आत्महत्या से मौत हो गई थी, इसलिए मैंने 16 कहा, ना कि 17। तो कोर्ट ने अपना काम किया, लेकिन इन सभी बेकसूर 17 लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे कि अनीस की, जिनके साथ हमने बात की। अनीस ने हमें बताया कि जून 2017 की उस शाम एकाएक उनके घर पुलिस वाले आ गए और चलते मैच के दौरान उन्हें उठा के लेकर चले गए और ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि वो केस का मास्टरमाइंड हो। अनीस तो मैच भी नहीं देख रहे थे, फिर भी उन्हें उठाया गया। सुभाष जो है मेरा पड़ोसी है, मतलब हम हमेशा से बचपन से साथ रहे। तो सुभाष ने जैसे मुझे उठाया तो देखा उसके पिताजी को लेकर वो दोनों एक बाइक पर थाने आ गए। तो वो थाने आए तो उन लोगों ने बोला कि ये लड़का तो बोले कपड़े सिल रहा था, उसको उससे किसी कागज पर साइन ले लिया उन लोगों ने। उसको नहीं पता था कि ये किस लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस किस कागज पर साइन ले रहे हैं। तो उसको बाद में पता चला कि इन लोगों ने उसको फरियादी बना दिया। मतलब मेन जिसने कंप्लेंट की उसके नंबर से मिस कॉल दिया गया और वहीं पर उन्होंने मिस कॉल दिया उसकी इसी के नंबर से और बता दिया कि इसी लड़के ने हमको कॉल करके बुलाया था यहाँ पर। 2 दिन तक हमको थाने में रखा, बहुत मारा। पूरे 15-17 लड़कों को जितने भी थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, कुछ बहुत नाबालिग भी थे। सुभाष जैसे मुझे छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन्होंने उसी को ही याचिकाकर्ता बना दिया। इस गिरफ्तारी के बाद 2 दिनों तक पुलिस ने कोई केस नहीं दायर किया। अनीस का आरोप है कि उन्हीं 2 दिनों में उनको इलीगली डिटेन किया गया और उन पर बेरहमी से अत्याचार किए गए। पुलिस इंस्पेक्टर पाठक पर भी उन्होंने आरोप किए, लेकिन आर्टिकल 14 से बात करते हुए इंस्पेक्टर पाठक ने सभी आरोप झुठला दिए और कहा कि सभी 17 लोगों का मेडिकल किया गया था। खैर, पुलिस की बर्बरता पहली बार नहीं सामने आई है। कई बार आरोप होते हैं, लेकिन बिना किसी अकाउंटेबिलिटी या सजा के ऑफिसर छूट जाते हैं। इस केस में भी किस तरीके से झूठ को सच बनाया गया, ये इस बात से पता लगता है कि केस के कंप्लेनेंट सुभाष कोहली थे। लेकिन अनीस से बात करके पता चला कि सुभाष कोहली तो उनके बचपन के दोस्त थे। उनकी गिरफ्तारी वाली रात वो अनीस का हालचाल देखने पुलिस थाने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको ही केस का शिकायतकर्ता बना दिया। लेकिन सुभाष कोहली ने हिम्मत दिखाई और किसी तरीके से कोर्ट में पहुंचकर पुलिस के खिलाफ बयान दिया और फिर उन्हीं के बयान के बाद सभी 17 लोगों को बेल मिल गई। लेकिन केस तो चलता रहा और एक बार देशद्रोही जैसा ठप्पा भारत जैसे देश में लग जाए तो सामाजिक बॉयकॉट जैसी चीजें होने में वक्त नहीं लगता। इन सभी 17 लोगों के साथ भी यही हुआ और उनका सामाजिक जीवन पूरा उथल पुथल हो गया। कईयों की इस आरोप के बाद शादी तक रुक गई। आइए उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी सुन लेते हैं। मैं उस समय टेलर काम करता हूँ और मैं उस समय कपड़े सी रहा था। तो मैं बैठा हुआ था अपनी दुकान में और 3 पुलिस वाले आए और मेरा नाम पूछने लगे कि आप ये नाम से हो। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले बाहर आइए। मैंने कहा क्यों? तो बोले बस बाहर आओ आप। तो मैंने बोला कि आप क्यों मुझे पकड़ रहे हैं? उन्होंने मुझे बाहर बुलाया और मुझे पकड़ लिया और बोलते हैं चल, बोले हम तुझे बताते हैं कि तूने क्या किया है। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, आप किस बारे में मुझे पूछताछ कर रहे हो और किस बारे में मुझे आपने उठाया है।
तो मुझे लेकर गए दूसरे एरिया में, मुझे मारना शुरू किया, डंडों से मारा, थप्पड़ मारा, बहुत कुछ मारा। फिर मेरे मम्मी भी थे मेरे साथ, वो भी चिल्लाने लगे, बोलने लगे आप क्यों पकड़ रहे हो मेरे बच्चे को, बोले बता नहीं रहे थे। और थाने पहुंच गया था। फिर मेरे बड़े भाई जो है, ये मुझे लेने के लिए आए थाने, कि बोले आपने इसको बेवजह क्यों उठाया। तो जैसे मुझे अंदर किया था वैसे भाई को भी उन्होंने अंदर किया और मार शुरू कर दी और पूछताछ करने लगी। फिर सुभाष जो है मेरा पड़ोसी है, मतलब हम हमेशा से बचपने से साथ रहे। तो सुभाष ने जैसे मुझे उठाया तो देखा, उसके पिताजी को लेकर वो दोनों एक बाइक पर थाने आ गए। तो वो थाने आए तो उन लोगों ने बोला कि ये लड़का तो बोले कपड़े सिल रहा था। फिर उन लोगों ने उसके पिताजी को भी एक थप्पड़ मार दिया, उसको भी एक थप्पड़ मार दिया पुलिस ने। और उससे सवाल करने लगे, बोले तू कौन होता है बोली। और फिर हिंदू मुसलमान करने लगे। फिर उसको उससे किसी कागज पर साइन ले लिया उन लोगों ने। उसको नहीं पता था कि ये किस लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस किस कागज पर साइन ले रहे हैं। फिर उसको बाद में पता चला कि इन लोगों ने उसको फरियादी बना दिया, मतलब मेन जिसने कंप्लेंट की उसके नंबर से मिस कॉल दिया गया, मिस कॉल दिया उसने। और वहीं पर उन्होंने मिस कॉल दिया उसकी इसी के नंबर से और बता दिया कि इसी लड़के ने हमको कॉल करके बुलाया था यहाँ पर। 2 दिन तक हमको थाने में रखा, बहुत मारा, पूरे 15-17 लड़कों को जितने भी थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, कुछ बहुत नाबालिग भी थे। उसके बाद फिर हमको कोर्ट में पेश किया और बस जेल भेज दिया गया। सुभाष जैसे मुझे छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन्होंने उसी को ही याचिकाकर्ता बना दिया। उन्होंने उससे साइन ले ली किसी कागज पर, और 2-3 दिन तक उसको भी नहीं समझ में आया कि उसी को उन्होंने फरियादी बना दिया। जब तक उसे समझ आता या पता चलता तब तक हम लोग जेल जा चुके थे। जब उसे समझ आया कि हम लोगों को उसी उसी को फरियादी बना दिया, तो फिर उसने अपने खुद से एक फैसला किया कि अब मुझे इन लोगों को, बच्चों को कैसे भी करके छुड़वाना है, क्योंकि वो भी लोगों की नज़र में गुनहगार हो गया था, गांव की नज़र में। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसी ने बच्चों को फंसाया है, इसी ने बुलाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसने 2-3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सभी पत्रकारों को जमा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी डिटेल बताई प्रेस में। और वो केस पूरी तरह से ढीला हो गया। उनको समझ में आ गया कि ये झूठा केस है, झूठा बनाया गया है। और ये सुभाष जो है, ये मेरे लिए आया था, मुझे छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन उसी को उन्होंने फरियादी बना दिया। बड़ी दुख की बात है कि आपके साथ ये हुआ। और अनीस भाई, आपके अलावा अगर ये कोई जवाब दे इसका तो भी चलेगा, आप भी देंगे तो भी चलेगा। सवाल बस इतना सा है कि अभी आपके बेल मिलने के बाद कल तक आपकी जिंदगी में 6 साल में क्या बदलाव आया, किस तरीके से सामाजिक तौर पे बदलाव आया, आपकी निजी जिंदगी में, दोस्ती यारी में किस तरीके से बदलाव आया? शादी देखिए, दोस्ती यारी में भी बदलाव आया। मैंने इतना एजुकेशन किया, लेकिन सभी दोस्त मुझे शक की नज़र से देखने लगे, लोग भी शक की नज़र से देखने लगे। लोगों ने तो यहाँ तक आतंकवादी तक कहने लग गए थे। मतलब इतने हालत खराब हो गए थे हम लोगों के कि कोई काम नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं। जो लोग मजदूरी करते इन लोगों को कोई खेत में नहीं बुला रहा था। लोगों के नज़र में हम बहुत बुरे हो गए थे। 6 साल तक, क्या 7 साल तक हमने पूरा बहुत झेला है ये सब। मेरे घर आए, 3 लोग आए थे। वो संजय पाठक भी था और मेरे को गाली गलौज किया भाई लोगों के मेरे घर को। और मेरे को खैस्तान करते फिरे वो, कुत्ते के जैसे मेरे को खींचते फिरे वो, बेगुनाह। मेरी उम्र यही है, तो मैं इसके बाद बहुत इसके बीमार हो, हालत खराब हो गई थी मेरी। बोलिए, बीमारी के घर के बारे में लोगों क्या कह रहे थे? हैं, बीमारी के बारे में क्या कह रहे थे वो बताइए। बहुत हालत में भी बीमार हो गया था बहुत। घर के लोगों को गाली गलौज किया, नंगे नंगे गाली बका। और मेरे को कुत्ते जैसे खींचते फिरे मेरे आंगन में। कर्जे में आ गए थे। उस पीरियड में मेरी हालत बहुत बेकार हो गई थी। पैसा नहीं दिलाने, काम नहीं धंधे काम नहीं, धंधे नहीं, कुछ नहीं। बहुत परेशानी, तो अभी तक परेशानी सर हमारे हमारे पर। अभी तक वो कर्जे पानी लोगों को फेरते फेरते अभी नाक में दम आ रहा है हमारे। इससे पैसा उठा, इससे पैसा उठा, उससे करके करा हमने ये काम। वकीलों को पैसे, कोई मुंशी को पैसे, हर हर पैसे को पैसे लगते थे हमारे को।
तो अभी तक हमारे कर्जे वर्जे पर फीटे भी नहीं। अभी मजदूरी नहीं थी वो टाइम पीरियड में, अभी भी वही हालत है। अभी देखो मेरे 60 65 की उम्र के हो गई मेरी वर्ष में, तो अभी मेरे को काम धंधा कौन कर रहा है, कौन दे रहा है? इस हालत में काम नहीं हो रहा है मेरे से। मारपीट किया हुई हालत में, खींचते फिर मेरे को कुत्ते जैसा खींचा उन्होंने। तो मेरे को तो जहाँ तक पता है कि सबसे पहले मेरे को ही उठाया गया था। मैं रास्ते पे था, मैं मेरे घर जा रहा था। मैं फोर व्हीलर देख के साइड में खड़े रह गया। तो मैंने सोचा कि पुलिस की गाड़ी है, तो मेरे को नहीं पता कि ये किस लिए आए। मैं उनको देख के साइड में खड़े रह गया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया। मेरे को बोलने का मौका तक नहीं दिया और लेके चले गए साइड में। उधर 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 और दो जन को उठाया, छोटे बच्चों को भी उठाया था साथ। और पहले स्टार्टिंग में थाने में लेके गए पहले, कुछ पूछने का बोलने का मौका नहीं दिया। बाकी वहां जाके मारपीट करी हमारे साथ में, जोर जबरदस्ती करी। सबको स्पेशल में भी मारा, साथ में भी मिला के मारा। बोलने का मौका ही नहीं देते थे। मतलब बोलो कि तुमने फटा के फोड़े जबरदस्ती, ऐसा मतलब जबरदस्ती करते थे, मार ठोक कर रहे थे। मतलब हमारे को बोलने का मौका ही नहीं देते थे। उस टाइम हम थोड़े छोटे थे। मैं 17 साल 17 साल 17.5 साल का हूँ मैं तब। नाबालिग थे उसमें, मतलब 6 7 महीने बाकी थे बालिग होने में, 18 साल। बड़ों के साथ में करा हो वैसा ही करा हमारे साथ में। स्पेशल में भी मारा, एक एक स्पेशल आदमी को लेके भी मारा। बाद में सबको घेरे राउंड बना के, हमारा राउंड बनाया बीच में, बाकी बाद में राउंड बना के पुलिस वालों ने सबको मारा था एक करके। आधे 1 घंटे तक एक जैसी मारते थे। ये इस वजह से मेरी स्कूल तो छूट गई। मैं ओनली 12वीं कर पाया हूँ। काहे को कि सब बच्चे मेरे से सीधी बात नहीं करते थे। कोई क्या बोल के चिढ़ा रहा था, कोई क्या बोल के। ये वजह से मैं सिर्फ 12वीं पढ़ पाया हूँ। और बीए के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन भी करा था, पर पेपर नहीं दिए मैंने, छोड़ दी कॉलेज। अभी तक मैंने टीसी भी निकाली नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।